घोषित है कि जहाँ पर पानी बंद है कि आज पानी की छुट्टी है। तो कलेक्टर साहब जैसा हमारा निवेदन है कि इस रास्ते को हम जमीन बोलेंगे जब कलेक्टर लगे रहो और हमारी समस्या का समाधान करें। एक मिनट तक पानी लाता जाओ और यहाँ घर जाओ। लाइट दिखा दो तो नहीं है ना। आराम से करें। एक ही निवेदन है, हम तो है ना वहाँ के 50 बार हुआ है वहाँ बैठे जल विभाग में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ क्या पाए सुनते ही नहीं है वो। आपके मैं इस मीडिया के माध्यम आता हूँ कि 60 फुट रोड जो एरिया है वो काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन अगर सुविधाओं को देखें, मूलभूत सुविधाओं को देखें तो ये लगता है कि गांव से भी ज़्यादा बदतर हालत इस 60 फुट रोड इलाके की है। लगभग मैं काफ़ी सालों से संघर्ष करता आया हूँ सफाई के लिए, पानी के लिए, रोड लाइट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हुआ है सुधार, लेकिन आप ये समझो कचुआ चाल से। पानी की जो समस्या है, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है यहाँ। सड़क का तो है ही मामला, सड़कें जो है जर्जर हो रही हैं, लेकिन पानी की जो व्यवस्था है उसको लेकर आए दिन, और वो भी इस मौसम में जहाँ पर देखने को मिलता है कि एक मौसम होता है और आने वाली गर्मियों में क्या हाल होगा, जबकि अभी तो पानी की बहुत कम खपत है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस दौर में क्या होता होगा। आपने सही फरमाया कि सर्दियों में पानी की आवश्यकता घर में कम होती है, यूज़ कम आता है पानी, गर्मियों में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ आप पानी के लिए हमारी यहाँ बहन बेटियों को, घर में जो महिलाओं को या पुरुषों को आप पानी ले जाते हो देखोगे रिक्शे में सर 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, और इतनी परेशानी होती है कि आप ये देखो जो टंकियाँ लगी हुई हैं दूर दूर तक, तो वहाँ पे कई बार झगड़े हो जाते हैं, वो उनका नंबर नहीं आता, 5-5 घंटे तक वो इंतजार में खड़े रहते हैं पानी भरने के इंतजार में, अपने भगोने से, बाल्टियों से, कल से टोकनियों से पानी लाते हैं कि जिस तरीके से गांव में दूसरी जगह से कुओं से पानी लाते थे। आप ये देखते हो मैं गांव का भी हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है, मेरा रामगढ़ विधानसभा से सलालपुर गांव पड़ता है, तो आज गाँव के हालात भी मतलब बदल गए हैं। जो रस्सी से या उससे जो पानी लाते थे कुएं से, आजकल मोटर का बटन दबाते तो घर में पानी चला जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ आके देखता हूँ शहर में, वार्ड में, मुझे ऐसा लगता है कि गाँव जो व्यवस्थाएं गांव में थी वो आज शहर में हो रही है, जबकि गांव वाले वो दूसरे दूर दराज से पानी नहीं लाते, वहाँ पे व्यवस्था हो रही है और यहाँ दूर दराज से पानी लाते हैं। तो क्या कमी है, सिस्टम में कमी है, राजनीतिक कारण है, क्या कारण है कि यहाँ शहर में ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहीं, मैं तो इसमें यही मानूंगा, सिस्टम में भी कमी मानूंगा। दूसरी स्थिति क्या है कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी वार्डों का दौरा करना चाहिए, वार्डों की खुद स्थिति देखनी चाहिए, इलाके में क्या चल रहा है, इलाके में नहीं। अगर यहाँ से जनता पहुँचती है, वो चाहे मटके फोड़ प्रदर्शन करें या कोई पानी के लिए आंदोलन करें या चक्का जाम की स्थिति करें, तब जाके अधिकारियों के जो रहती हैं और वो तब उस इलाके में आते हैं, तब जाके वहाँ कि कुछ आश्वासन झूठे साचे जिस तरीके से वो हैं तो करके जाते हैं, तब है, नहीं अन्यथा वो बगैर घेराव के, बगैर किसी प्रदर्शन के तो वो आते ही नहीं है अधिकारी। मतलब कि वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, और जब कान तले मटका फूटता है तब उनको आवाज़ आती है और तब वो आपके व्यवस्थाएं देखने को मिलता है। बिल्कुल यही स्थिति है जी। अच्छा, एक बात कही जाए कि अलवर में पानी की व्यवस्थाएं जो है बहुत दिनों से मांग रही है, और ऐसा कोई साल महीना नहीं गुजरता जहां लोग मटके नहीं फोड़ते। तो फिर ये सरकारें जो हम चुनते हैं इनका भी कुछ दायित्व है, राजनेता हम चुनते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं आ रही, उनके कोई बयान नहीं आते हैं, वजह क्या है। एक्चुअल क्या है स्थिति यह है कि जब चुनाव आते हैं नेता आश्वासन भी देते हैं अपने भाषणों में भी, और जनता के बीच में जाके कहते हैं कि आपकी समस्या अगर पानी की है तो हमें पानी की टंकी भी बनवाएंगे, बड़ा बोरिंग भी आपके लगवाएंगे, आप हमारे लिए वोट दीजिए, आप हमें जिताइए, आप विधानसभा लोकसभा में बैठाइए, हम आपकी समस्या हल जरूर करेंगे। तो यहाँ की जो इलाके की भोली भाली जनता है वो बहकाव में आ जाती है, वोट देती है, और वोट देना भी पड़ता है किसी को भी, लेकिन उनकी उसके बाद में जीतने के बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं यहाँ इस आपके मीडिया के माध्यम से मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, आम जनता के दुख की बात कर रहा हूँ कि हर आदमी, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस, पानी तो सबकी आवश्यकता है, लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसलिए आने वाले आगामी चुनाव में हमारी रणनीति होगी, इस इलाके का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी जनप्रतिनिधि हम तैयार करेंगे कि जिससे इस इलाके की समस्याओं को हल करा सके और
इन यहाँ की गरीब जनता के लिए हक की लड़ाई लड़ सके। नहीं, ये जब भी चुनाव से पहले अगर चर्चाएं होती हैं तो सिर्फ जैसा कि आपने कहा कि आगामी चुनाव में हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा हर बार होता रहा है। और जो भी कैंडिडेट आते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, वो सारे एक ही मुद्दे पर बात करते हैं, सारी समस्याओं के आश्वासन देते हैं कि हम ये कराएंगे ये करेंगे, लेकिन आखिर में बातें वही होती हैं जो पिछले 70 सालों से चली आ रही हैं। तो क्या चेंजिंग नहीं कर पाएगा कि वोटर की ये इससे कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए उसके लिए? नहीं, बात आपकी आपने सही दुरुस्त फरमाया कि इस लगभग इतने सालों से बहुत लंबा समय हो गया कि ये लोग बाग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और अभी तक ये कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ हमको एक अब के इस बार जरूर एक संकल्प लेना होगा, एक निर्णय लेना होगा कि हमको इस चुनाव में करना क्या है जिससे हमारी पूरी समस्याएं हल हों। हो सकता है हम चुनाव से पहले ही हमारे यहाँ के इलाके के लोगों को हम इकट्ठे कर रहे हैं, जिम्मेदार साथियों को, लगभग मेरी 500 लोगों से नहीं, चुनाव ही क्यों था? आपकी समस्या आज है, चुनाव 2 साल 3 साल जो भी होगा वो है, लेकिन समस्या आज है तो आज ही उसका स्टेप क्यों नहीं लिया जा सकता? नहीं, उसका स्टेप वोटर जो होता है उसको आगे आने की जरूरत नहीं है, या फिर वो चुनाव का इंतजार करेगा और चुनाव के बाद में फिर वही परिस्थितियां हो जाएंगी, फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, आपने जो सही फरमाया कि हम लोग इंतजार नहीं कर रहे, इसकी पूरी सिस्टम चल रहा है। अभी लगभग 500,000 लोगों से हमने कांटेक्ट किया है, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे और फिर जाके हम नेताओं से बात करेंगे, उनसे रूबरू होंगे कि आपने आश्वासन दिया था कि आप हमें एमएलए बनाइए या आप हमें एमपी बनाइए, हम आपकी ये मदद करेंगे, हम आपकी ये जो पानी समस्या हल कर देंगे। अभी ये पार्क है एमपी पब्लिक स्कूल के पास, पार्क में टंकी बनी हुई है, लगभग इसको 4 साल बने हो गए, 4-5 साल से इसमें पानी की बूंद तक नहीं है, अभी तक इसको चालू नहीं किया। इसको लेके हम प्रशासन से बहुत शीघ्र मिलेंगे और हमारी समस्या उम्मीद है कि शायद थोड़ी बहुत चेंज हो। कभी आप यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे मिले हैं इन समस्याओं को लेकर के? नहीं, उनको इस चीज़ का पता भी है और एक आध बार हमने कांटेक्ट भी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन नेता तो आश्वासन ही देते हैं। अब एक बार आश्वासन की बजाय हम पूरी जनता के बीच में उनको एक बार बुलाएंगे कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। ये जी हाँ, यही बात मैं कहलवाना चाह रहा था आपसे कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, काम चाहिए, हमारे क्षेत्र में आइए, इस तरह से, क्योंकि शहर का मामला है और शहर में गंदगी का जब आलम होता है तो बीमारियों का पनपना भी जरूरी होता है। तो हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।